न्यूक्लियर पावर प्लांट कितना एक बेहद संवेदनशील विषय होता। अगर ये कहते हैं कि जिंदल पावर प्लांट के साथ 30,000 करोड़ रुपए के निवेश की इच्छा हम रखते हैं तो ये बात समझ में आता। शुरू में हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी औद्योगिक विकास के समर्थन में हमेशा खड़ी रहती है। अगर आप धरातल पर प्रोजेक्ट्स को उतारें, झारखंड की आदिवासी मूलवासी जनता और यहाँ के झारखंड वासियों का हित का ख्याल रखें, तो भारतीय जनता पार्टी आपका पूरा स्वागत करेगी माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन कहीं कोई चूक हो तो उसको भी पॉइंट आउट करना ये हमारा कर्तव्य है मुख्य प्रतिपक्ष के दल के नाते। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी दिल्ली में स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और एक बार घोषणा की गई सरकार के द्वारा कि 99,000 करोड़ का वो निवेश जो है इस बार आएगा। अब ये सरकार 99 की फेर में क्यों पड़ रही है, ये मुझसे समय से परे है। जब सारा फिगर्स ही का खेल था तो 1,00,000 करोड़ का ये दिखा सकते थे के साथ 30,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की। ये निवेश की घोषणा एक छलावा है। अगर ये कहते हैं कि जिंदल पावर प्लांट के साथ 30,000 करोड़ रुपए के निवेश की इच्छा हम रखते हैं तो ये बात समझ में आता, क्योंकि 30,000 करोड़ को इन्होंने गिना दिया 99,000 करोड़ में, यानी ये पक्का निवेश है। जबकि पूरे देश में निजी सेक्टर में एक भी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लगा हुआ। बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं। शांति एक्ट 2025 में जो संशोधन किया था केंद्र सरकार ने, उसमें निजी क्षेत्र में परमाणु संयंत्रों को लगाने की अनुमति है। बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी अथॉरिटी से आपको परमिशन चाहिए, जल संसाधन मंत्रालय केंद्र सरकार से परमिशन चाहिए, केंद्र सरकार के डिफेंस मिनिस्ट्री से जिसमें आपको परमिशन चाहिए, और न्यूक्लियर विशुद्ध रूप से केंद्र सरकार का विषय होता है। तो ये सारे बिना सारी चीजें किए हुए इन्होंने निवेश की घोषणा कर दी। इस पर हमारी आपत्ति, अगर वो इच्छा एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट कहते कि ऐसी इच्छा है कि 30,000 करोड़ का प्लांट लगे तो समझ में आता, पर उन्होंने तो गिनाने में 99,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आया है उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी जोड़ दिया। न्यूक्लियर पावर प्लांट कितना एक बेहद संवेदनशील विषय होता है आप जानते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए कितने सारे डिपार्टमेंट्स की परमिशन की आवश्यकता होती है, वो बिना लिए हुए उन्होंने घोषणा कर दी कि ये निवेश होगा। तो मैं उसे कागज का एक टुकड़ा मानते हैं, कोई घोषणा नहीं हुई। मजाता उद्योग सचिव और जो संबंधित कंपनी के अधिकारी थे उनके बीच जो MOU हुआ था 80% दिल्ली में फिर से उन्हीं MOU की घोषणा हो गया। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम ने सिर्फ कहा होता कि ये प्रोजेक्ट्स हैं और भविष्य में इन पर हम MOUs करेंगे तो समझ में आता, पर ये तो कर चुके थे। MOUs, फाइल, मुस्कुराते हुए चेहरे, फाइल सद्दाबंदी, ये सारा कुछ डावोस में हो चुका था। फिर उसको दोहराने की क्या आवश्यकता है। पूरे तरीके से दिल्ली यात्रा के दौरान जो कुछ भी हुआ हम उसको मानते हैं कि रीपैकेजिंग करके नया जो है वो इन्वेस्टमेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये सरकार के PRD विभाग ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जारी किया था। दावोस यात्रा में जब माननीय मुख्यमंत्री गए थे तो उसके बाद ये मुख्य निवेश जो है वो MOUs हुए। मैं फिर से शब्दों पे गौर करा दूं, MOUs, घोषणा नहीं हुई थी। उसमें मुख्य रूप से जिंदल स्टील था जिसका 40,000 करोड़ रुपए का था। और मित्रों, मैं ये अभी की नहीं MOU की बात कर रहा हूँ, ये दावोस यात्रा 6-7 महीने पहले जो हुई थी उसके समय के MOUs की बात कर रहा हूँ। जिंदल न्यूक्लियर पावर प्लांट के 30,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की ये थी। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हम विस्तार से एक अलग चर्चा करेंगे। और इसके अतिरिक्त इन्होंने रूटा सन्स के द्वारा 10,000 करोड़ के जो इस इंटीग्रेटेड स्टील पावर एंड सीमेंट प्लांट की घोषणा की थी, और टाटा स्टील के द्वारा हिसामा एंड इजी मिल्ट टेक्नोलॉजी के तहत करीब 7,600 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की थी। इसी के साथ इन्होंने रूटा माइंस के द्वारा भी कई हजार करोड़ के घोषणा की थी। अंबुजा सीमेंट की भी 1,000 करोड़ की घोषणाएं थी। मित्रों, ये घोषणाएं थी दावोस यात्रा के समय, इस यात्रा के समय की नहीं, माफ कीजिएगा, घोषणा नहीं, MOUs हुए थे। MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई थी। नेशनल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनकी सरकार ने कहा कि हम 99,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, और 99,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट में फिर से उन्हीं इन्वेस्टमेंट को गिना दिया जिसका वो ऑलरेडी MOU कर सकते हैं। जिंदल स्टील प्लांट 40,000 करोड़, न्यूक्लियर पावर प्लांट 30,000 करोड़,
क्विंटासल्स 10,000 करोड़।